चर्चित गुड्डू बाई हत्याकांड का सच सामने आया तो पुलिस वालों के होश फाख्ता हो गए। हत्याकांड का गुनहगार एक नाबालिग निकला जिसने बेहद ही शातिर तरीके से महिला से जबरन संबंध बनाने की कोशिश की। नाकाम होने पर चाकू से गोदकर हत्या कर दी। आरोपी पॉर्न फिल्म, मर्डर थ्रिलर फिल्म देखने का आदी था। इसी आदत ने नाबालिग को गुनाहों की दुनिया में धकेल दिया। देखिए रिपोर्ट में। गुड्डी बाई हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा। 17 साल का नाबालिग निकला कातिल। पॉर्न और मर्डर थ्रिलर देख बना कातिल। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी कस्बे में 19 मई को गुड्डी बाई की बर्बर हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस हत्याकांड का गुनहगार कोई गैंगस्टर या पेशेवर अपराधी नहीं, बल्कि 17 साल का नाबालिग किशोर निकला। एक ऐसा हत्याकांड जिसमें मोबाइल की लत, पॉर्न फिल्मों की गंदी आदत और मर्डर थ्रिलर का सस्पेंस शामिल है, जिसे एक किशोर ने हकीकत में उतारने की कोशिश की तो गुड्डी बाई हत्याकांड जैसा मामला सामने आया। दरअसल 19 मई को गुड्डी बाई के घर में घुसकर हत्या को अंजाम दिया गया। महिला के मकान में जाकर चाकू की नोक पर जबरदस्ती करने की कोशिश की गई। विरोध करने पर मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात का खुलासा करने में पुलिस के पसीने छूट गए। पुलिस ने 150 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। डॉग स्क्वाड, एफएसएल टीम और साइबर सेल का सहारा लिया गया। छोटी सादड़ी थाना क्षेत्र के अंदर 19 तारीख की रात को एक महिला जो कि माली समाज की थी और वहाँ पर उसकी सुबह हत्या की एक सूचना हमें प्राप्त हुई। उसकी जब हत्या की सूचना प्राप्त हुई तो हमने घटनास्थल देखा तो हमारे सीनियर अधिकारी वहाँ पर भी गए, एडिशनल एसपी और डिप्टी एसपी। हमने एफएसएल को बुलाया, डॉग स्क्वाड को बुलाया, फिंगरप्रिंट ब्यूरो को, सभी तरह से वहाँ बुलाया। छोटी सादड़ी कस्बे में 15 दिन पहले हुई 54 वर्षीय महिला गुड्डी बाई माली की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। महिला घर में अकेली रहती थी और इसके पति की काफी पहले मौत हो चुकी थी। पुलिस ने वारदात का खुलासा करने के लिए एक स्पेशल पुलिस टीम का गठन किया। लोगों से पूछताछ की गई और 150 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। डोर टू डोर सर्वे के दौरान एक नाबालिग की गतिविधियां संदिग्ध लगी। वारदात की रात के सीसीटीवी फुटेज फिर खंगाले गए तो महिला के घर के पास आरोपी नाबालिग वारदात की रात मोबाइल चलाते हुए नजर आया। पुलिस ने जानकारी जुटाई तो पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा। पूछताछ करने पर उसने वारदात करना कबूल कर लिया। अपने मोबाइल पर पॉर्न फिल्में देखने और क्राइम स्टोरीज भी देखने लगा था। गुड्डी बाई से संबंध स्थापित करने के लिए वो चाकू लेकर अंदर पहुंचा और सो रही गुड्डी बाई के पास पहुंच गया। अचानक हुई हरकत से गुड्डी बाई की नींद खुल गई। लड़का घबरा गया और अपने साथ लाए चाकू से उसने गुड्डी बाई की गर्दन पर वार कर दिया। ताबड़तोड़ चाकू के वार किए गए, उससे गुड्डी बाई की मौत हो गई। हत्या के बाद खून से सने कपड़े और चाकू उसने एक थैली में भरकर छुपा दिए। तो वहीं पुलिस को गुमराह करने के लिए अगले दिन तुरंत उसने गुड्डी बाई के दोनों मोबाइल पास ही खंडर में भेज दिए और उनकी सिम तोड़ दी। ये जांच में आया कि पॉर्न मूवी देखने का आदी था। काफ़ी समय से 2023 से ये पॉर्न मूवी देखने का एडिक्ट हो गया था और पूर्व में भी इसने 2 साल पहले झूठे अपहरण की कहानी बनाई। घर से बिना बताए मंदसौर चला गया और फिर इसने कहा मेरा कोई किडनैप करके ले गया है। और ये मोबाइल का ज़्यादातर देखने में आया कि इस तरह की पॉर्न साइटें देखने का एडिक्ट था। पूछताछ में ये भी सामने आया कि 2 साल पहले इस नाबालिग ने अपने अपहरण की झूठी कहानी बनाई थी और अकेला ही मंदसौर चला गया था। ये लड़का अक्सर गुमसुम रहता था। हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने हत्याकांड के खुलासे को लेकर जमकर प्रदर्शन किया था और फांसी की मांग की थी। गुड्डी बाई वाइफ ऑफ कन्हैयालाल जी माली की नृशंस हत्या की गई थी। उस दिन से आज दिन तक पूरे क्षेत्र में आक्रोश और भय का माहौल है। उस समय माली समाज और सर्व समाज ने पूर्व में विज्ञापन दिया। कल माली समाज और सर्व समाज ने नगर शांति बंद के लिए आह्वान किया। जब लगातार पॉर्न, क्राइम थ्रिलर, हिंसा आदि का डिजिटल एक्सपोजर होता है तो उसका रियलिटी सेंस भी डिस्टर्ब हो जाता है। इस तरीके की घटनाएं केवल कानून व्यवस्था की नहीं
बल्कि पारिवारिक, सामाजिक और डिजिटल जिम्मेदारी की विफलता भी है। हितेश उपाध्याय, जी मीडिया, प्रतापगढ़।